दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए अगले हफ्ते से आनन फानन में ऑड इवन लागू करने की कमर कस ली थी, जिसे फिलहाल कैबिनेट की बैठक के बाद रद्द कर दिया गया। ऑड इवन स्कीम रद्द करने के पीछे दिल्ली सरकार का कहना है कि टू व्हीलर्स और महिलाओं को छूट न मिलने से इस फैसले पर पीछे हटना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में 66 लाख टू व्हीलर है। ऐसे में अगर 50% बाइक सड़क से हटती है तो 3500 बस लगानी पड़ेंगी, जो कि नामुमकिन जैसा है। महिला सुरक्षा हमारे लिए सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है और यही रीजन है। और जो लगभग टू व्हीलर्स को जो उसके अंदर रखा गया है, तो ये इसके लिए दोबारा मंडे को जाके एनजीटी के आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको एग्जम्पशन दिया जाए। मुझे लग रहा है कि एनजीटी ने जिस तरीके से ऑड इवन में इतनी कंडीशंस लगा दी हैं, अब ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। और हमारी तो दिल्ली सरकार से यही डिमांड है कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। महिलाओं को आप एग्जेम्पशन दें, टू व्हीलर्स को भी आप एग्जेम्पशन दें, और अगर नहीं दे सकते तो बंद कर दीजिए ऑड इवन। एनजीटी ने कुछ शर्तों के साथ ऑड इवन स्कीम को मंजूरी दी थी। एनजीटी ने अपने निर्देशों में महिला ड्राइवरों और 2 पहिया वाहनों को छूट के दायरे से बाहर कर दिया था। इस आदेश के बाद इमरजेंसी वाहनों और सीएनजी वाहनों को छोड़कर सभी गाड़ियां ऑड इवन नियम के दायरे में आ गई। एनजीटी ने दिल्ली में आनन फानन में ऑड इवन लागू करने को लेकर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी। एनजीटी ने कहा था कि प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के पास तैयारी का 1 साल था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। ट्रिब्यूनल ने कहा दिल्ली सरकार शॉक ट्रीटमेंट के तौर पर ऑड इवन का इस्तेमाल नहीं कर सकती। एनजीटी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऑड इवन के लिए नहीं कहा। सरकार को स्कीम को जस्टिफाई करना होगा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 4 पहिया वाहनों के मुकाबले टू व्हीलर से ज्यादा प्रदूषण होता है। कुल प्रदूषण में 20% योगदान टू व्हीलर से ही होता है। राजधानी दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अब दिल्ली सरकार सोमवार को एनजीटी में गुहार लगाएगी कि 2 पहिया वाहन और महिलाओं को ऑड इवन में छूट दी जाए। तो इसी पर महाबहस करने के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मेरी एडिटर न्यूज आंचल आनंद है, जो एनजीटी में मौजूद थी जब एनजीटी में सुनवाई चल रही थी। हम उनसे जानेंगे कि एक मां को क्या समस्या होती अगर इस ऑड इवन स्कीम को लागू किया जाता। तो आंचल आज दोहरे रोल में है। हमारे साथ नवीन कुमार हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ राजेश गुप्ता जी है, जो कि एक एमएलए हैं और आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ उमेश सहगल साहब हैं, जाने माने ब्यूरोक्रेट हैं और एक चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के हैं। और हमारे साथ कुलतरन सिंह अटवाल साहब हैं, जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के। सबसे पहले राजेश भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, तो अभी तक जो ऑड इवन स्कीम चल रही थी, ये तो खाली दिखावा थी। आप मान गए इस बात को कि आपके वोट बैंक को जैसे चोट लगी कि महिलाएं भी जा रही हैं, टू व्हीलर वाले भी जा रहे हैं, तो आप लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। मतलब ऑड इवन स्कीम आज तक एक दिखावा थी। दीपक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। को आपको लगता है कि दिल्ली की जितनी भी महिलाएं हैं और जितने भी टू व्हीलर चलाने वाले हैं वो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, लेकिन क्योंकि एक सीरियस मैटर है पोल्यूशन का, तो मैं आप इसमें जिस बात पे मैं गौर आपने चाहूंगा कि आप डालें कि महिलाओं का जो मुद्दा है वो बहुत ही, उनकी जो सुरक्षा का जो मुद्दा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम महिलाओं के लिए नहीं सोचेंगे तो बहुत ही दिक्कत पैदा हो जाएगी। साथ ही जैसे आपने बताया 66,000 मोटरसाइकिल्स हैं, अगर आधी को हम हटा दें तो इतनी बसों को हम रोडों पे नहीं ला पाएंगे और ऐसी व्यवस्था पैदा हो जाएगी। तो यही तो एनजीटी कह रहा है कि साल, 1.5 साल, 3 साल में आपने किया क्या? राजेश जी, यही तो एनजीटी पूछ रहा है कि आपने किया क्या? आज तक बसों को लेने का एक टेंडर नहीं निकला। जी जी, जितनी बसें आई थी उसकी संख्या में लगभग आधी के आसपास आपने डिपोज में खड़ी कर दी। दीपक भाई, आप एक समझदार पत्रकार है, आप जानते हैं अगर बसें लाएंगे तो वहां खड़े करने के लिए डिपो चाहिए। और जो भारत की सरकार है वो डीडे के माध्यम से वो जगह देने को तैयार नहीं है कि जगह ही मत दो। अगर बसें लाएंगे तो कहीं तो खड़ी करेंगे ना, तो वो जगह ही नहीं दे रही है। रही बात कि दिल्ली सरकार ने क्या करा है, दिल्ली की सरकार ने बड़े ट्रक्स की दिन में एंट्री पूरी तरह बंद कर दी। टेम्पररी तौर पे आज के समय में जब ज्यादा दिक्कत है तो रात को भी बंद कर दी। राजघाट का पावर प्लांट पूरी तरह बंद कर दिया। और साथ साथ इस साल में ही 10 लाख पेड़ और लगाने जा रही है, हर साल लगते हैं। और ऑड इवन जैसी स्कीम्स को हमेशा ही ऐसे ही टाइम पे लाया जाता है जब कुछ तकलीफें हो। इसको 12 महीने नहीं चलाया जा सकता, नहीं तो इसकी तर्क संहिता खत्म हो जाएगी।
तो सरकार लगातार इस पे काम कर रही है। पहले 6 महीने का सर्टिफिकेट होता था। मैं आपको बड़े मेडिकल टर्म में समझाता हूँ राजेश जी, मैं आपको बड़े मेडिकल टर्म में समझाता हूँ कि दिल्ली इस वक्त आईसीयू में है, उसे ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है और आप मोहल्ला क्लिनिक में दिखाना चाहते हैं। आपकी इच्छा है नवीन, आपसे जानना चाहूंगा जो तर्क राजेश ने दिए वो कितने ठीक है? दीपक जी, राजेश जी क्या सोच करके तर्क देते हैं, इनकी पार्टी क्या बोलती है, ये तो यही बेहतर जानते हैं। दिल्ली में 2200 बसें पहले से कम हो गई, वो 2200 बसें कम हो गई, उसकी जगह कितनी नई बसें आई। 4th फेज का मेट्रो का अभी तक इन्होंने शुरुआत नहीं करी, अटका के रखा हुआ है प्रोजेक्ट। अगर मेट्रो को चालू करते थे 4th फेज में भी तो कितने लोगों की समस्या खत्म हो जाती। आप किस बात की बात करते हैं कि दिल्ली की कितनी महिलाएं अपनी कारों से जाती हैं, दिल्ली की कितनी महिलाएं टू व्हीलर चलाती हैं, दिल्ली की कितनी महिलाओं को आप सुरक्षा देने की बात करते हैं। पिछले 3 वर्ष में महिला सुरक्षा को लेकर आपने एक बैठक दिल्ली की न केंद्र सरकार के अधिकारियों से की। किस मुंह से आप बात करते हैं? एक आपको पिछले साल मालूम था सुप्रीम कोर्ट में आपको 100 मेजर्स कहा था अब करने के लिए, आपने 99 तक फॉलो नहीं करे, खुद एनजीटी ने बताया आपको। तो आपको मालूम था कि नवंबर में पराली जलाई जाएगी, आपके आम आदमी पार्टी के विधायक अपोजिशन लीडर पंजाब के खुद खड़े होकर के पराली जला रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, बता रहे कि हम जला रहे हैं, उसको आपने रोक नहीं सके। आप जो है मुझे बताइए, जब आपको मालूम था पराली जलाई जाएगी तो आपने इससे पहले पिछले 6 महीने में कितनी बैठक करी, क्या योजना बनाई? ना आपने, आप ट्विटर पे टाइम मांगते हैं आसपास के चीफ मिनिस्टर से, उनका एक ऑफिस है, उनका एक सिस्टम है, आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं, करते कुछ नहीं है। ये किस तरह की राजनीति हो रही है? बताइए राजेश जी, बताइए। फिर मैं उमेश जी के पास जाऊंगा इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए। राजेश जी जवाब दीजिए नवीन की बात का। देखिए दीपक भाई, ये सिर्फ राजनीतिक बातें करते हैं, दिल्ली के जो सोल्यूशन होने चाहिए पोल्यूशन के उन पर बात नहीं करते। पहली बात, 6 महीने में आपने कितनी बैठक करी है बताएंगे क्या? और तक आप देखिए तो सब जगह पोल्यूशन है। उसके ऊपर एक भाई साहब रुक जाओ, सब्र करो। नहीं, आप राजनीति कर रहे हैं, हमारे अपोजिशन लीडर पंजाब के पराली जला रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, चैनलों पे चल रहा है, आप कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं। रुक जाओ, आपको समझ नहीं आई? अरे दे देते ना जवाब, आपके चिल्लाने से जवाब नहीं मिलेंगे। मेरे चिल्लाने से मिलेगा, लेकिन आप किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? आप नकारात्मक राजनीति, आपसे बात करो, जवाब दे। आप हाशिए पे आए, जवाब का हाशिए जो चिल्लाने से काम हो जाएगा, उसी अपोजिशन चिल्लाने से काम हो जाएगा, जो केवल चिल्लाने से काम नहीं होगा। आप देख लीजिए, आपने 4 बातें उठाई, आपने 4 बातें उठाई, 4 बातों का जवाब तो ले लो। हाँ, दीजिए ना जवाब। का जवाब तो लोगे या इस बात से डरते हो कि जवाब आम आदमी पार्टी के पराली जला रहे हैं, आप जला रहे हैं, आपने रोकने के लिए क्या काम किया? आपने कहा विपक्ष के नेता ने, पंजाब के ने, आप जवाब तो लीजिए। क्या बोलिए? घबराते क्यों है? सुनने से घबराते हैं। अरे बोलिए ना। आपकी राजनीति है, किसी को बोलने मत दो। आप कह रहे हो दिल्ली में कितनी महिलाएं स्कूटर चलाती है, आप कह रहे हो दिल्ली में कितनी महिलाएं कार चलाती है। आप यही चाहते हो कि दिल्ली के महिलाएं ना स्कूटर चलाए ना कार चलाए, रोड में धक्के खाए। ये जवाब आपको अभी दिक्कत होती है अगर औरतें आगे बढ़ती है तो, अगर महिलाएं आगे बढ़ती है आप जवाब दीजिए। चलिए राजेश जी, एक महिला, एक नौकरी पेशा, एक माँ मेरे साथ बैठी हुई है, मेरी सहयोगी आंचल आनंद, मैं उनसे जानता हूँ, एनजीटी में मौजूद थी। 1 मिनट, आपका आंचल, आपको क्या लगता है ये महिला सुरक्षा का तर्क कितना ठीक है और कितना गलत? मुझे लगता है क्या लगता है कि मेरे कंधे पर बंदूक रख के जैसे सरकार चलाना चाह रही है। असल जो मसला है वो 2 व्हीलर्स का है। कितनी महिलाएं, मैं कहती हूं कि सुरक्षा के लिहाज से हाँ समस्या है, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे भी ऑड वर्किंग आवर्स है, मैंने टैक्सी कर ली या कुछ दिनों, बहुत कम महिलाएं हैं जो गाड़ियों पर निकलती हैं, खुद ड्राइव करती हैं। बड़ा मसला ये था जो एनजीटी में लगातार 2 घंटे की हियरिंग में पूछा गया, कल भी फटकार लगाई गई, 8 सवालों की फहरिस्त सरकार को पकड़ाई गई और ये कह रहे हैं कि बहुत सीरियस मैटर है, लेकिन सरकार कितनी क्लूलेस है, कितनी नॉन सीरियस है और उसका किस तरह से, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि देयर ब्लफ हैज बीन कॉल्ड ऑफ, क्योंकि एनजीटी चाह रहे थे कि एनजीटी ऑर्डर पास कर दे कि लागू हो ऑड इवन या ना हो या क्या शक्ल हो। कोर्ट ने बाकायदा, ट्रिब्यूनल ने बाकायदा कहा कि आपको कैंसिल करना है कैंसिल कीजिए, लागू करना है लागू कीजिए, लेकिन अगर लागू करेंगे तो इन शर्तों के साथ लागू करेंगे। यानी कि आप माहौल नहीं बना सकते, पिकनिक नहीं बना सकते कि मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि क्या करना है तो ऑड इवन लागू कर दीजिए। आपने इतने टाइम से क्या साइंटिफिक स्टडी की, खासतौर से 2 व्हीलर्स को लेकर, जब कोर्ट ने ये पूछा कि अगर दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा 20% जो पोल्यूशन है, अगर वो व्हीकलर पोल्यूशन है, उसमें से 30% 2 व्हीलर्स की वजह से आता है। और यही नहीं कि पोल्यूशन उसकी वजह से आता है, बल्कि जो हाइड्रोकार्बन गैसेस होते हैं, शेयर नंबर्स होते हैं 2 व्हीलर्स के, वो बहुत ज्यादा हैं और जो जिस तरह के पोल्यूटेंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा हानिकारक है। ऐसे में सरकार से जब सवाल पूछा गया तो उसके पास जवाब नहीं है।
और भी एजेंसीज थी, कोर्ट ने ये पूछा कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हमने बंद करी है, कितने चालान काटे, कोई जवाब नहीं। ये भी पूछा कि आप बताइए पेट्रोल डीजल की गाड़ी जो 10 और 15 साल पुरानी होगी आपने कितनी गाड़ियां उठाई, उसको लेकर भी जवाब नहीं। तो कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि आप जो ऑड इवन स्कीम को सिर्फ ये दिखाने के लिए लागू करना चाह रहे हैं कि मैंने कुछ किया, तो कम से कम ये मत कीजिएगा, ये मत कीजिएगा। राजेश भाई, मेरे ख्याल से आंचल ने जो कहा वो दूध का दूध और पानी का पानी है। मुझे लगता है कि आपको इनकी बात का जवाब देना चाहिए कि सरकार क्लूलेस क्यों है। क्यों जब पहली ऑड इवन हुई थी तो पूरे दिल्ली को पोस्टरों से भर दिया गया था कि ऑड इवन सफल हो गई, लेकिन प्रदूषण का क्या हाल रहा, ढाक के 3 पात। दीपक भाई, जो बात आंचल जी ने कही, मैं बात का सम्मान करता हूं, लेकिन साथ भी आप भी बात का सम्मान कीजिए कि दिल्ली की महिला आयोग की जो अध्यक्षा है, उन्होंने अभी आपने बाइट दिखाई, उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा है और अगर महिलाओं को इससे बाहर निकल जाएगा तो इसको ऑड इवन को लागू ही ना कीजिए। चलिए राजेश भाई, आपकी सरकार कब बनी थी? तो आप भी दिल्ली महिला राजेश जी, आपकी सरकार कब बनी थी? राजेश जी, आपकी सरकार कब बनी थी? जी 2015 में बनी थी। 2015 में बनी थी। 2015 में 2015 से लेकर 2017 तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने क्या कदम उठाए? क्या जो गार्ड चलने थे वो गार्ड महिलाओं के साथ चल रहे हैं? क्या जो सीसीटीवी कैमरे लगने थे वो सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। और क्या वो जो वाईफाई देना था महिला छात्रों को, वो वाईफाई दिल्ली में मुफ्त मिल गया है? सीसीटीवी कैमरा के टेंडर हो चुके हैं, वो जो टेंडर लग चुके हैं वो जल्दी ही होने वाले हैं, लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है वो प्रदूषण का है, महिलाओं की सुरक्षा का है। और अभी महिला सुरक्षा इस बात से मुंह नहीं फेर सकते, अभी महिला सुरक्षा में बात दिया जाए। आपने अगर सरकार ने जिम्मेवारी अगर महिला सुरक्षा की बात करेंगे तो इनके विधायकों के नाम में लेना शुरू करेंगे तो क्या होगा? संदीप कुमार कितने महिलाओं की सुरक्षा करते थे, आपके मंत्री थे, आपके पहले लॉ मिनिस्टर कितनी सुविधा करते थे। मैं आपके बारे में कहना नहीं चाहता महिलाओं के प्रति आप कितने संवेदनशील है। माफ कीजिए, राजनीति मत करिए, दिल्ली को गैस चैंबर से बाहर निकालिए। दिल्ली के लोग मर रहे हैं, दिल्ली के लोगों ने ऐसी गलती कर दी है, हम खुद परेशान हैं ये सोच करके कि 4 से नवीन, एक बात मैं आपको कह दूं, एक बात कह दूं कि अगर इनकी गलती 50% हो तो 50% आपकी गलती है, 50% आपकी गलती है। हमने नहीं पहचाना दिल्ली की सरकार गलती, हमने नहीं हमने नहीं पहचाना 2014 मिल रहा था। इतनी समस्या आप ये चाहते हो कि वो निकले? समस्या बड़ी है, बड़ी है ना, तो उसको रोकने के लिए क्या किया गया? पिछले 3 वर्षों में बड़ी है तो उसको रोकने के लिए क्या किया गया? बिल्कुल, पिछले 3 वर्षों में। राजेश भाई, 1 मिनट, इनको भी सवालों में खड़ा कर रहा हूं मैं, 1 मिनट, इनसे मैं जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने क्या किया। ये कैमरा फ्रेम ठीक करो भैया, बताइए। देखिए, पिछले 3 वर्षों में जिस प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ा है, पराली के कारण, चाहे किसी भी कारण बढ़ा हो, और चाहे उसको लेकर के अभी तक जितने मेजर्स लेने चाहिए थे, आप कहते केंद्र सरकार तो अभी भी बात कर रही है, अभी भी बात ही करते हैं। अभी तो नड्डा जी ने कहा कि अगर एक मिनट, अब मुझे कुलतरन सिंह जी को जोड़ना पड़ेगा। कुलतरन सिंह, बताइए। मैं बिल्कुल सहमत भी हूं कि केंद्र सरकार भी कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे कि किसानों को कुछ इंसेंटिव मिल सके, तभी तो किसान बंद करेंगे ना। ये सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए किसानों के लिए, ताकि वो मतलब कि इस तरह से पोल्यूशन ना हो, उनका कुछ इंसेंटिव चाहिए, क्योंकि उनका खर्चा ज्यादा आता है। अगर वो 3-4 बार खेतों को बोई करेंगे, हल चलाएंगे, तो उनका डीजल की खर्चा ज्यादा आएगा। किसान पहले ऑलरेडी लॉसेज में चल रहा है, तो उसको इंसेंटिव देना चाहिए, कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, तभी तो किसान में बंद करेगा सब कुछ, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। दूसरी बात, हमारे राजेश जी ने कहा कि हमने नो एंट्री कर दी, इन्होंने कोई बहुत बड़ा कदम नहीं लिया इस चीज में। नो एंट्री आपने 2 घंटे में फैसला कर दिया कि ट्रकों को बंद कर दिया जाए पूरे दिल्ली में घुसने के लिए। आज 15,000 ट्रक हमारे रोड पे खड़े हैं, उसके अंदर जो एसेंशियल कम्युनिटीज हैं, सब्जी और दूध की गाड़ियां हमारी बात जाम में फंस गई हैं, और आने वाले समय में हो सकता है 2-3 दिन के अंदर महंगाई बढ़ जाए, जिससे कि जनता को काफी बड़ा नुकसान होने वाला है। और स्वतंत्र कुमार जी ने एंट्री पॉइंट्स पे दिल्ली के नहीं है, पूरे गाड़ियां खड़ी है और उनके सबके इग्निशन ऑन है। जी, उन्होंने कहा, उन्होंने माना, चलती हुई सुनवाई में उन्होंने कहा कि इग्निशन सबके ऑन थे, गाड़ियों का लंबा जमघट लगा हुआ है, टैक्सीज का भी और बड़े बड़े ट्रक्स का भी। जो बताइए, ट्रैफिक मैनेजमेंट आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? नवीन कुमार की जिम्मेदारी ट्रैफिक मैनेजमेंट है। केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली की पुलिस, महिलाओं की सुरक्षा और साथ ही साथ
ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार है कि नहीं है? नवीन, मुझे ये बताइए। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में आपने बाड़ लगा दी, दरवाजे बंद कर दिए कि ट्रक अंदर नहीं आएंगे। आपके ट्रैफिक और ट्रक को कहां लेके जाएगा आदमी? इतना ट्रैफिक सड़कों पे खड़ा कर दिया, जाम लगा दिया, कहां जाएंगे? आपने वहां पे लोगों आने को वाले खड़ा समय नहीं किया, ये लोग कहा खड़े होकर आपने। के ट्रक नहीं हटा सकते, किसी नहीं, के घरों में लेके नहीं जा ट्रैफिक सकते। मैनेजमेंट नहीं है। मैं वही आप सड़कें 4 सड़कों से आज 16,000 ट्रक रोड पे 16,000 दिल्ली में इकट्ठा एंटर करेगा तो दिल्ली क्या में होगा? क्या होगा? कुछ नहीं दिल्ली में आएगा। कैसे घुसेगा? खुद ही पूछ लीजिए, हालात कितने खराब है दिल्ली के अंदर। सड़कें जाम इसलिए है कि सड़क पर ट्रैफिक खड़ा मगर ये फैसला लेकिन एक और बात, पिछले 3 वर्षों में जिस प्रकार से रोडों का निर्माण हुआ है, मैं एक बात बताना चाहता हूं यहाँ पर, बहुत जरूरी है, केवल दिल्ली के लिए और दिल्ली से बाहर आने के लिए। ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है जिस प्रकार से नितिन गडकरी जी ने पूरे दिल्ली के आसपास जो ट्रैफिक से निजात पाने के लिए रोडों का निर्माण चल रहा है, समय तो लगता है पूरा होने में। इससे पहले कभी किसी ने सोचा नहीं। सहमत नहीं हूं, इसमें समय लगता है। जो केएमपी हाईवे बनाना था 8 सालों में उसके बनते हुए, तो लेकिन सेंट्रल सरकार नहीं बना सकी। अगर वो बन जाता तो दिल्ली में हो सकता पोल्यूशन की कमी आती, लेकिन आज तक बने नहीं। कभी इनके ठेकेदार भाग जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी के बाद ये काम नहीं हो सका, बड़े अफसोस की बात है। 18 आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए, 18 आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए, 8 आदेश एनजीटी ने दिए। नवीन जी, ना केंद्र सरकार ने कुछ किया, ना आपकी सरकार ने तो अभी कुछ बन किया। रहा है, अभी काम मैं वही बता रहा हूँ मैं आपको। 18 सुप्रीम कोर्ट के फैसले, तो इससे पहले तो हमारी सरकार नहीं थी ना सर। इससे पहले 5 साल, जिनके 8 साल में जो 5 साल की बात कर रहे हैं, उसमें यूपी की सरकार मान लिया। 2014 से 2017 तक आपने क्या किया, ये बताइए। देखिए कितनी सड़कें, कितने निर्माण हो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, पुल बन रहे हैं। अब तो ये समस्या है कि उसी के तरह पोल्यूशन हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन कार्य हो रहा है तो भी पोल्यूशन हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर क्यों हो रहा है? तो फिर आप मैं आपको बात बता रहा हूं। आप पे मत आरोप लगाइए। आरोप नहीं, मैं तो उनकी बात बता रहा हूँ। उनके लोग एक तरफ डबल स्टैंडर्ड की राजनीति ना करें, लेकिन एक तरफ आग लगाएं, दूसरी तरफ कहेंगे उमेश जी के पास चलते हैं। उमेश जी से एक्सपीरियंस आदमी कोई नहीं है। उमेश जी, मुझे ये बताइए कि कितनी गलत है केंद्र और राज्य सरकार दोनों, और कितने नॉन सीरियसली एक बहुत ही सीरियस इश्यू को ट्रीट किया जा रहा है। देखिए, बहुत सीरियस इशू है और इसका पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है, यही एक बहुत कंडेमनेबल चीज है। अगर आप आम नागरिक की तरफ से देखें तो ना उसको वो कांग्रेस का इशू देखता है, ना वो बीजेपी का इशू देखता है। वो तो देखता है कि मेरी जिंदगी का इशू है, एक आम आदमी की जिंदगी का इशू है। अब उसको टैकल करने के लिए एक तो दिल्ली की आबादी बहुत फास्ट बढ़ती चली जा रही है, नंबर 2 हमारी आबादी के साथ साथ उसकी व्हीकल्स की संख्या और ज्यादा फास्ट बढ़ती चली जा रही है। सड़कें इस लेवल पे बढ़ नहीं रही हैं, सड़कों की प्रॉपरली सफाई नहीं हो पाती। सारा दिन आप देखिए गाड़ियां चल रही हैं, रात को देखिए तब भी गाड़ियां चल रही हैं, मिट्टी उड़ रही है। तो जो स्टेप्स उसके लिए उठाए जाने चाहिए थे, अब जिस तरह अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट कई सालों से कह रही है कि 10,000 बसें डीटीसी के पास होनी चाहिए, वही 3,000 साढ़े 3,000 बसों के ऊपर अटके हुए हैं। और वही एक बहाना कि हमारे पास पार्किंग स्पेस नहीं है, वो कितना पुराना चल रहा है। इतनी रूरल इंडियन लैंड्स हैं दिल्ली में, इतने एरियाज हैं जो कि डीटीए के दायरे के बाहर हैं। उन एरियाज में अगर आप लैंड ले लेते और वहां डीटीसी के डेपोज बना लेते और किसी तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट करते तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। जिन अफसरों ने काम करना है उन अफसरों और मिनिस्टरों की आपस में बातचीत नहीं हो पा रही है। चीफ सेक्रेटरी के अगेंस्ट केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं, उनको समन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार फंक्शन नहीं कर सकती, ना एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन कर सकती है, ना मिनिस्टर्स फंक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले पार्टियों को यह सोचना चाहिए कि ये पार्टीज का इशू नहीं है, इसको पार्टीज के इशू से हटा दीजिए और जो कॉम्पिटेंट आदमी हैं उनको इसको टैकल करने दो। अगर कॉम्पिटेंट आदमी ये कह रहे हैं कि आपके स्कूटर भी नहीं चलेंगे, 2 व्हीलर भी नहीं चलेंगे, महिलाएं भी नहीं एग्जेम्प्ट होंगी, तो आप एक ऐसा तरीका निकालिए कि महिलाओं की सेफ्टी भी आपकी हो जाए, स्कूटर वालों को भी तकलीफ ना हो और ये भी ना चलें। अगर आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करना चाहते हैं और आप सिर्फ लोग दिखावा करवाना चाहते हैं और आप ये दिखाना चाहते हैं हम तो स्कूटर वालों के फेवर में हैं, अरे भैया आप जो चीज कर रहे हो वो इफेक्टिव तो होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो इफेक्टिव ही नहीं होती, और पिछली दफा जो इनका एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें ये प्रूव हो गया कि ये इफेक्टिव नहीं है। बिल्कुल ठीक, अगर इफेक्टिव नहीं है। और आंचल ये फिगर एनजीटी में भी है। उमेश जी, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। आंचल, ये फिगर एनजीटी में भी रेफर हुआ है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 4 पहिया वाहनों के मुकाबले 2 व्हीलर से ज्यादा प्रदूषण होता है। कुल प्रदूषण में 20% योगदान 2 व्हीलर्स का होता है और पिछली ऑड एंड इवन स्कीम 30% माफ कीजिएगा,
पिछली ऑड और इवन स्कीम को कैसे एसेस किया एनजीटी ने? क्या कहा उसने कि फायदा मिला इससे? नहीं, बिल्कुल साइंटिफिकली सीपीसीबी और डीपीसीसी दोनों जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो कहीं पर भी ऑड इवन का कोई असर देखने को नहीं मिला पहले 2 चरणों में। उन्होंने ये तक कहा कि PM10 जो पार्टिकुलेट मैटर 10 और PM 2.5 की जो बात होती है वो इनफैक्ट उस पीरियड के अंदर या तो बढ़े या फिर उसी लेवल पर रहे, यानी कि कम नहीं हुए। कुल मिलाकर एनजीटी ने यह कहा कि देखिए सबसे बड़े जो 2 फैक्टर्स अब नजर आते हैं, एक तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, उसको कैसे कम किया जाए, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि वाटर स्प्रिंकलिंग होनी चाहिए। किस तरह से वाटर स्प्रिंकलिंग की जाए, अगर आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन है तो क्यों नहीं किया जा रहा है। इसमें अब पेच यहां पर फंसता है कि केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार की इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल रिलेशंस बीच में आ जाते हैं। दिल्ली वो है जिस पर कब्जा सब करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली किसी की नहीं है, उसके लिए काम कोई नहीं करना चाहता है। और इसमें यही वजह है कि हमें अब बारिश का इंतजार करना पड़ेगा या दिल्ली की जनता को कि बारिश हो जाए। हम तो भगवान भरोसे, बिल्कुल हम तो भगवान भरोसे हैं। बिल्कुल नवीन जी हम भगवान भरोसे हैं और राजेश जी हम भगवान भरोसे हैं। जीटी रोड के ऊपर एक कूड़े का पहाड़ है, दिल्ली में सबसे बड़ा पहाड़ है गाजीपुर, सबसे बड़ा पहाड़ है दिल्ली में कूड़े का। पिछले 6 महीने से वहां पर आग लगी हुई है। तो कहां है वो दिल्ली सरकार या वहां दूसरी सरकारें कहां पर हैं? इतना ज्यादा पोल्यूशन, इतना ज्यादा वो केमिकल है उसमें, वो सारा प्लास्टिक को आग लगी हुई है और दुनिया बड़ी परेशान है। जहांगीरपुरी क्या, स्लम्स क्या, सारे परेशान है और काफी लोग बीमार हो चुके हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। पिछले 6 महीने से आग लगी हुई है, आज रात को देख सकते हैं। जिसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट कहता है बार बार 18 आदेश। राजेश भाई मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं, लेकिन मेरा कमेंट है कि पिछले 4 दिन से मैं इस इश्यू पे डिस्कशन कर रहा हूं, जिस दिन एयर लॉक डे था राजेश भाई, और मैंने ये सवाल सबसे पूछा कि क्या हम भगवान भरोसे हैं। और मुझे लगता है कि कल अगर सूरज भगवान नहीं निकलते तो धुंध कम नहीं होती, तो कोहरा कम नहीं होता, और अगर अब इंद्र भगवान जो है वो कृपा नहीं करते तो भी आपकी हालत यही बनी रहेगी। तो फिर सरकारें किस रिलेवेंस की हैं जो हमको सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं दिलवा सकती? तो हम बात कर रहे हैं कि क्या ऑड और इवन अभी तक दिखावा था, क्योंकि आज 3 बजे बैठक होती है कैबिनेट की, 3:30 बजे तक निर्णय आ जाता है कि ऑड और इवन नहीं होगा, क्योंकि उसमें स्कूटर मोटरसाइकिल को छूट नहीं है और साथ ही साथ महिलाओं को और वीवीआईपी को भी छूट नहीं है। तो ऑड इवन कैंसिल हो जाता है। ठीक उसी वक्त जब कैबिनेट की बैठक शुरू होती है, तब मैं चाहता हूं राजेश जी को भी फ्रेम में दिखाया जाए। स्वाति मालीवाल जो कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, वो ये बात करती हैं कि चल आपने ही मुझे पॉइंट आउट 5-10 मिनट के अंदर स्वाति मालीवाल आती हैं और कहती हैं कि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए ऑड इवन मौजूदा स्वरूप में वो रिक्वेस्ट करती हैं कि लागू ना हो। वो उनको ऐसा लगा कि उनको फ्रंट की तरह इस्तेमाल किया गया और चट फैसला भी हो गया। हाँ, तो 3 बजे आप बैठे, आपने कुछ असिस्ट नहीं किया, आपने 3:30 बजे राजेश भाई फैसले सुना दिया, 3:30 बजे निर्णय हो गया। गहलोत साहब और इमरान जी ने बाहर आके बोल भी दिया। देखिए आंचल जी, मैंने आपकी बात का सम्मान किया था। आप एक बात को समझिए कि ये एक इंस्टेंटली, एक महिला होने के नाते ज्यादा सोचने की जरूरत तो नहीं है, तो एक महिला होने के नाते वो जानती है। राजेश जी देखिए सफर करना, मैं नहीं चाहता कि मैं नवीन को भी क्रिटिसाइज कर रहा हूं, आपको भी क्रिटिसाइज कर रहा हूं। मुझे ये बता दो, आपने स्ट्रीट लाइट की बात की, पीडब्ल्यूडी की कितनी सड़कों पर आपने स्ट्रीट लाइट लगवा दी है और एमसीडी से क्या कोऑर्डिनेट किया, मुझे ये बता दीजिए। सीसीटीवी कैमरास कहां का, ये बता दीजिए। ये बता दीजिए महिला गार्ड बस में जाने वाली थी, महिला स्पेशल बसें चला करती थी दिल्ली में, वो भी बंद कर दिया आपने, एक भी नहीं है। दीपक जी, अगर आप मुझे 1 मिनट भी बोलने का मौका बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए, 1 मिनट 2 मिनट बोलिए, कितनी पीडब्ल्यूडी लाइट लगा दी है। मैं वजीरपुर से मैं दे रहा हूं जी, मैं वजीरपुर से विधायक हूं, आप मेरी विधानसभा में आमंत्रित है। आपको सारे पीडब्ल्यूडी के रोडों पर एलईडी लाइट्स लगी हुई मिलेंगी। आपने एमसीडी का कहा, वहां मैंने विधायक फंड से एलईडी लाइट्स लगा रखी है। आप आमंत्रित है, अपना कैमरा लेके आइए, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर क्या कितनी लाइट्स लगाई है, कितने फंड से लगी हुई है, आपको डॉक्यूमेंट्स दूंगा। आपने कहा कि उसके बाद में आपने पूछा कैमरास की, लगातार कैमरास के लिए पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी के पास में हम जाके मीटिंग्स करते रहे और अब वो उस चरण में पहुंच चुका है जहां पे उसके टेंडर होने वाले हैं। टेंडर होते ही वो लगने शुरू हो जाएंगे। 1,40,000 कैमरास हैं जो अब लगने शुरू होंगे दिल्ली के अंदर। जितने भी आपने मुद्दे उठाए, आप अभी एक मुद्दा ये उठा कि भाई हमारे विपक्ष के पंजाब के नेता ने वहां पे फसल जलाई। सर, उन्होंने एक पंजाब सरकार के खिलाफ इस बात का मुद्दा उठाया कि आप सब्सिडी दें,
ताकि किसानों के ऊपर भी दिक्कत ना आए। किसान ऑलरेडी परेशान कानून है तोड़ना और आप जरूरी था क्या? और फाइन साहब करेंगे राष्ट्रपिता है, करेगा, परेशान होगा। तो क्रिमिनल है, उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड है। इन्होंने तो केजरीवाल बोलते नहीं, कोर्ट ने सम्मन किया ड्रग्स वाले मामले में, उसमें तो कभी बोले नहीं। छोड़िए आज वो विषय नहीं बात करने का। अब अमित शाह से बड़े क्रिमिनल तो नहीं है। अरे छोड़िए सर, आप क्या चाहते हैं? अमित शाह से बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं है। आइए आप अमित शाह से बड़ा लोगों के बारे में सोचिए, आपस में दीपक जी, बीजेपी आप वाले आपस में महिला स्पेशल बसें चला करती थी दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री है, एक आप दिल्ली की महिलाओं के बारे में, सुरक्षा के बारे में चिंतित है ना? ये बताइए, दिल्ली में जो महिला स्पेशल बस चला करती थी डीटीसी की, वो बंद क्यों कर दिया आपने? आप बहुत चिंतित हैं। बोलने दीजिए राजेश को। राजेश जी बोलिए ना, वही जवाब चाह रहे हैं। दीपक जी, मैंने उसका जवाब दिया, आप सुनना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते? दे दीजिए दोबारा। ना आप सुनना चाहते ना समझना चाहते, एक मिनट सुन लो। उसके बाद में दिल्ली के सीएम ने चिट्ठी लिखी, हरियाणा के सीएम को लिख दी, पंजाब के सीएम को लिखी, आ जाओ हवाल के बात करते हैं। 12 अगस्त को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने यूपी में हरियाणा को, पंजाब को चिट्ठी लिखी कि भाई ये समय जब आएगा, जब अगर फसल के अंदर जब थोड़ा वो आग लगेगी तो इसमें थोड़ी परेशानी होगी, धुआं बढ़ेगा, जो पूरे नॉर्थ इंडिया में परेशानी होगी। दीपक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब भारत के एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, तो आज राजेश जी मैंने आपको बोलने का वक्त दे दिया, मेरा सवाल भी सुन लीजिए, मेरा सवाल ही सुन लीजिए, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। मैं आपको बोलने का वक्त दे रहा हूं, मैं पूरे सम्मान के साथ पूछता हूं कि क्या दिल्ली की सरकार चिट्ठियां लिखने के लिए? चिट्ठी आज लिख रही है, पहले 3 महीने पहले आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? मीटिंग के लिए आप महिला स्पेशल बस के बारे में तो बता दीजिए। नवीन एक राजेश को जवाब देने फिर मैं आंचल के पास। अब देखिए सर, मैं दीपक जी, आपने जो बातें उठाई थी, जो आपने 3-4 सवाल पूछे लाइटों के, वो मैंने जवाब दे दिया। अब आपने पूछा चिट्ठी का, 12 तारीख को लिखा गया, लेकिन अगर आप बताइए, अगर इंटरस्टेट कोई मुद्दा होगा तो उसके लिए पूछा ही तो जाएगा, बात ही तो करी जाएगी। मेरा यह कहना है कि अगर दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ा राक्षस हम सबके बच्चों के ऊपर आ गया है, प्रदूषण नाम का, तो क्या दिल्ली की सरकार, पंजाब की सरकार, हरियाणा की सरकार और भारत की सरकार मिलकर एक मीटिंग नहीं कर सकती जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए? जो आप वीडियो लाइव कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा ठीक है राजेश जी, अगर बात का जवाब दे दिया, अगर महिलाओं की सुरक्षा को अगर कारण बताया गया ऑड एंड इवन स्कीम को लागू नहीं करने के लिए, तो मैं ये सवाल जानना चाहती हूँ, लॉ एंड ऑर्डर तो वैसे भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें दिल्ली सरकार कहाँ से आ गई? अगर उसको ठीकरा फोड़ना था तो फिर वो केंद्र पे फोड़ती। नहीं, देखिए मैं बड़ी तो सिंपल सी बात कह रहा हूँ राजेश जी, मुझे आपसे भी मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल पूछा, लेकिन जब सवाल पूछा जाएगा तो आप हमसे ही पूछेंगे। ठीक है, राजेश जी से ये पूछना चाहते हैं, ये मीटिंग आपने 2 महीने पहले क्यों नहीं की? जब पता ही चलेगी। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर ट्विटर पे सीएम से टाइम मांगता है, क्या ये सिस्टम है? टेलीफोन नहीं है क्या? एक चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, दूसरे चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, आपका ऑफिस है, आप एक बार फोन पे बात नहीं कर सकते समस्या को? नहीं, लेकिन अफसोस के साथ राजनीति कर राजेश जी और नवीन जी, मैं पूरे अदब के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि आप दोनों की आपसी राजनीति ने दिल्ली की जनता के लिए सांसबंदी कर दी है। आप दोनों की आपसी राजनीति ने, नवीन कुमार जी की पार्टी की भी और राजेश जी आपकी हम तो अभी भी तैयार हैं, हमसे बोले ना, हमका कोई अधिकारी बोलिए तो केंद्र की जिम्मेदारी, अरे तो फिर दिल्ली में क्यों बैठे? हरियाणा की जिम्मेदारी, दिल्ली की क्यों बैठे? यूपी की जिम्मेदारी आपको नहीं है, चैम्बर है ना, मैं ये कह रहा हूं, क्यों बैठे दिल्ली में? अपने अधिकारी आप क्यों बैठे दिल्ली में? ये केवल अपने अधिकारियों से एक बात बता दूं, देश की पूरी ट्रेनें 10 से 12 घंटे आज लेट चल रही हैं, ये मैं बता दूं। अब आप इस पे कुछ ही नहीं बोल पाएंगे। मैं बताऊं? हाँ, इसका रीजन बता दीजिए। देखिए, पहली बार है जब ट्रेनों की संख्या बढ़ी तो प्लेटफॉर्म कभी नहीं बढ़ गए भाई। ट्रेनों की संख्या हरियाणा में सब कुछ अच्छा हो रहा है, ट्रेनों की संख्या कब बढ़ गई? नवीन ये बताइए, दीपक जी, और कितनी नई ट्रेनें चली है, कहां से कहां तक चली है, ये भी बताइए। ये डाटा में आज तो नहीं है, लेकिन कभी डिबेट करेंगे, मैं लेकर के आऊंगा। लेकिन प्लेटफॉर्म की संख्या नहीं बढ़ाई, लेकर वो प्लेटफॉर्म तो पहले बढ़ी। तो यही तो मैं कह रहा हूं ना, आप कभी भी रखिए, आप बिना तैयारी करे घोषणाएं कर देते हैं, और ये भी बिना तैयारी करे घोषणाएं कर देते हैं। और मैं आपको नवीन जी एक बात और बताऊं कि सब कुछ चल रहा है, सब अच्छी चीजें हो रही हैं, किराया बढ़ाते हैं, किराया। मैं सिर्फ एक आपसे दबा के किराया बढ़ाते हैं चाहता हूं। एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें एक कोई बड़ा फेमस कैरेक्टर था, नाम मैं भूल रहा हूं, मैंने कल भी इस फ्रेज का इस्तेमाल किया था। उसने, वहां का जो शासक था वो थोड़ा सनकी था, उसने देखा कि ये लोग क्यों भाग रहे हैं,
ये लोग क्यों झगड़ रहे हैं। तो उनसे पूछा, साहब इनके पास खाने को ब्रेड नहीं है, यानी रोटी नहीं है। तो बोले ब्रेड नहीं है तो केक खाएं। तो वही बात आप भी कर रहे हैं, राजेश भाई भी कर रहे हैं कि ब्रेड नहीं है तो आप जो है ब्रेड नहीं है तो केक खाएं। और ये फ्रेंच के बारे में नहीं है, ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में है। अरे ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में सर जो आप बात कर रहे हैं, ये फ्रेंच नहीं है, हिंदुस्तान। मैं बहुत अफसोस के साथ, मैं 4 दिन से लगातार ये डिबेट कर रहा हूं और मैं बहुत अफसोस के साथ इस डिबेट को रोक रहा हूं कि अभी भी प्रॉब्लम पानी जो है नाक तक चढ़ चुका है। आपका दम कभी भी घुट सकता है, लेकिन आज भी इसकी सीरियसनेस का अंदाजा हम लोगों को नहीं है। हमारी आज की महाबहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।